दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नीड्स एवरीवन में स्वागत है। आज हम आपको एल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्यों से अवगत कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके माइंड का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के माइंड का आईक्यू लेवल 120 के आसपास होता है। आज हम बताने वाले हैं आपको दुनिया के महान खगोल शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ रोचक बातें जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में रोचक तथ्य। 1. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था और 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार वे अपने माँ और पापा के साथ बाहर डिनर पर गए थे तो वहां उन्होंने पहली बार बोला, "द सूप इज टू हॉट।" यह सुनने के बाद उनके पेरेंट्स अचंभित हो गए थे। तो कहा यह भी जाता है कि जब वे पैदा हुए तो उनका सर बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा बड़ा था। 3. आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे और इसकी वजह उन्होंने खुद बताई कि जब वे छोटे थे तो उनके पैर के अंगूठे से उनके मोजे में छेद हो जाता है। 4. एल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त कम थी, जिसके चलते वे अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रख पाते थे और वे कहते थे कि जो चीज 2 मिनट में किताबों में ढूंढी जा सकती है उसको याद करने की क्या जरूरत। 5. यहाँ तक कि एक बार वे जब ट्रेन में प्रिंसटन से कहीं जा रहे थे तो टिकट कलेक्टर ने उन्हें टिकट दिखाने के लिए कहा और वे अपनी जेब में बैग में ही टिकट ढूंढने लगे क्योंकि वे भूल गए थे कि उन्होंने टिकट कहाँ रखा। तो टिकट कलेक्टर ने उनको कहा, "कोई बात नहीं, अपने लिए टिकट लिया होगा।" लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब टिकट कलेक्टर पूरी ट्रेन के डिब्बे में टिकट चेक करके वापस आया तो उसने देखा आइंस्टीन तब भी टिकट ढूंढ रहे हैं। टिकट कलेक्टर ने उन्हें कहा, "कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर सफर करिए, हम आपसे टिकट नहीं मांग रहे।" तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, "वो तो ठीक है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है?" 6. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आइंस्टीन की याददाश्त थोड़ी कम थी और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन वे एक बार अपने घर का ही पता भूल गए थे। जब वे एक कैब में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, "क्या आप आइंस्टीन का घर जानते हैं?" तो ड्राइवर बोला, "हाँ, प्रिंसटन में तो सभी उनके घर को जानते हैं।" ड्राइवर को घर तो पता था लेकिन उनकी शक्ल पता नहीं थी। तब आइंस्टीन ने खुद ड्राइवर को बताया कि मैं ही आइंस्टीन हूँ और मैं अपने घर का पता भूल गया, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब ड्राइवर उनको घर तक छोड़ आया और टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। 7. कई बार लोग उनको उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे, तो वे अपने दिमाग की तरफ इशारा कर देते थे और हंस जाते थे। एक साइंटिस्ट ने उनको उनके सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। 8. अच्छी तरह से काम करने के लिए वे अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए वे पूरे 10 घंटे नींद लिया करते थे। 9. एल्बर्ट आइंस्टाइन का विज्ञान की तरफ तब रुझान हुआ जब उनके पिता ने उनके एक कैंपस ला कर दिया था और वे एक अदृश्य एनर्जी को देखकर हैरान हो गए थे कि यह कैसे काम कर रहा है। बस वहीं से उनका कदम विज्ञान में पड़ा। 10. वे लेफ्टी थे। 11. इतने बड़े वैज्ञानिक होकर भी कार चलाना नहीं जानते थे और न ही स्विमिंग करना, जबकि उनको पानी पर यात्रा करना बहुत पसंद था। 12. आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। 13. उनको नोबेल पुरस्कार सापेक्षता का सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। 14. 1905 से पहले क्वांटम थियरी ऑफ लाइट को ही सही माना जाता है, जिससे सबको लगता था कि लाइट एक वेव फॉर्म में होती है, लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने यह थ्योरी गलत साबित कर दी और दुनिया को बताया कि लाइट वेव फॉर्म में नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों में ट्रैवल करती है और लाइट के इन पार्टिकल्स को फोटॉन कहते हैं। 15. उन्हें संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक उनके पास एक गिटार हमेशा हुआ करता था और वे मोजार्ट का संगीत सुना करते थे और कई बार वे अच्छे खासे संगीतज्ञों को बीच में ही अपने इंस्ट्रूमेंट को बेसुरा बजाते थे और फिर अपनी तारीफ की आशा से उनकी तरफ देखते थे और सब लोग हंसते थे। 16. एक बार आइंस्टाइन के मैथ्स प्रोफेसर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था क्योंकि वे पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं थे। 17.
यह फोटो तब की है, सब वे एक पार्टी के बाद घर जा रहे थे और एक फोटोग्राफर ने उनको स्माइल करने की रिक्वेस्ट की तो आइंस्टीन ने जीभ बाहर निकालकर यह पोज दिया, जिसको फोटोग्राफर ने भी कैमरे में कैद कर लिया। 18 एक कॉमन साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में 3-4 आविष्कार करता है, लेकिन आइंस्टीन ने साल 1905 में ही 3-4 आविष्कार कर दिए थे और उस वक्त उन्होंने एनस मिराबिलिस पेपर्स को भी प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने स्पेस, टाइम, मास एंड एनर्जी के बारे में बताया था। इसी वजह से इस साल को मिरेकल ईयर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। 19 वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम तकरीबन 50 पेटेंट्स दर्ज हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज E=mach2 है। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रेरित होकर ही नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए थे। चाहते तो परमाणु बम को आइंस्टीन भी बना सकते थे, लेकिन यह विनाशकारी और मानव जाति के लिए एक घातक हथियार था, इसलिए उन्होंने इस पर काम नहीं किया और जिन नए वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया वे हमेशा उनके विरुद्ध रहे। 20 एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए गया तो डॉक्टर थॉमस हावी उनके परिवार की इजाजत लिए बिना ही आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया था। उसके बाद 1975 में उनके बेटे हंस की इजाजत से उनका दिमाग 240 भागों में विभाजित किया गया और अलग अलग साइंटिस्ट्स के पास रिसर्च के लिए भेजा गया था, जिससे पता चला कि 75 साल की उम्र में भी आइंस्टीन के दिमाग के न्यूरॉन्स नर्वस एक जवान व्यक्ति की तरह थे और उनके माइंड में एक सामान्य इंसान से ज्यादा न्यूरॉन्स था। 21 एल्बर्ट अपने ऑटोग्राफ के लिए 5 और अपने भाषण के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब दान दे देते थे। 22 उनकी एक विद्यार्थी थी जिनका नाम था मिल्वा मरीक, जिनसे एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बेटी पैदा हुई और वो भी शादी से पहले। बाद में आइंस्टीन ने मिल्वा से शादी कर दी थी। 23 उन्होंने दूसरी शादी 1919 में एल्सा लोवेंटल से की। 24 वह यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में एक बार फेल हो गए थे, फिर उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। 25 जब आइंस्टीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। 26 आइंस्टीन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कई ऐसी धारणाएं भी हैं जिनसे लोग कहते हैं कि वे एलियंस से संपर्क करते थे और वह से ही उनको यह सब सोचने की क्षमता मिलती थी। उनके संगी साथी बताते हैं कि आइंस्टीन कभी कभी अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेते थे और किसी ख्यालों की दुनिया में खो जाते थे। वे किस भी चीज को दिमाग में ही विजुअलाइज कर लेते थे जैसे। ऐसी दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तथा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।